क्वेश्चन गिवन है, इनको आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग गेम। इस गेम को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है, टेबल में यहाँ पर ये प्लेयर बी के लिए है और ये प्लेयर ए के लिए है। क्लियर। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप क्या है, इन सर्किल मिनिमम इन रो। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जो गेम थ्योरी का है वो पार्ट 1 किया था, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी वो वीडियो। और यहाँ पर देखिए इसके जो स्टेप हैं वो क्या है, इन सर्किल मिनिमम इन रो। सबसे पहले हमें हर एक रो में जो मिनिमम नंबर है वो चूज़ करना है। क्या करना है, रो में मिनिमम नंबर को चूज़ करना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। रो में किसको चूज़ करना है, मिनिमम को, और कॉलम में किसको चूज़ करना है, मैक्सिमम। तो रो में सबसे पहले चूज़ करेंगे, एक रो में एक ही मिनिमम चूज़ करना है। अगर जैसे 6 और 6 आ रहे हैं यहाँ पे 2 बार, तो दोनों पे आप सर्किल करोगे। इसके बाद सेकंड रो में जो सबसे छोटा नंबर है वो यहाँ पर 2 है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, इनक्लोज मैक्सिमम इन कॉलम। कॉलम में हमें मैक्सिमम नंबर पर क्या करना है, इनक्लोज करना है। फर्स्ट कॉलम में देखिए मैक्सिमम नंबर क्या है, 6, और सेकंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर 12, और थर्ड कॉलम में जो मैक्सिमम नंबर है वो 6। ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या है, चूज द नंबर विच हैव इन सर्किल एंड इनक्लोज बोथ। वो नंबर चूज करना है जिसके पास इन सर्किल भी हो और इनक्लोज भी हो। जैसे कि 6 और 6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 और 6, यहाँ पे लिखेंगे 12 और 2। वैसे ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ इन दो से मतलब है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं एलिमेंट, ये दोनों वो नंबर हैं जिनके पास दोनों चीज़ें, इन सर्किल भी और क्लोज भी। ठीक है, ये लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर पेपर सब्जेक्टिव आता है तो प्रॉपर तरीके से लिखना, आपको स्टेप भी लिखने हैं। और इसके नीचे लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए प्लेयर ए के लिए जो स्ट्रेटजी है वो है 6 और 6। तो यहाँ पे हमें ये लिखना है द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए। प्लेयर ए के लिए जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, फर्स्ट रो है ना। तो आप लिखेंगे फर्स्ट, द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट रो पड़ रही है प्लेयर ए के पास। अब बी के लिए हम चेक करेंगे कॉलम। बी के लिए कौन कौन से कॉलम में हमारी ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं, ये वाले नंबर आ रहे हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, इन सर्किल भी और इनक्लोज भी। तो बी में एक ये हो जाएगा कॉलम फर्स्ट और एक थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे लिखेंगे द बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर प्लेयर बी इज फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, हाँ ये और लिखना है द वैल्यू ऑफ द गेम इज, द वैल्यू ऑफ द गेम की जो वैल्यू है वो भी लिखनी है। यहाँ पे ये भी 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है, दोनों देखो दोनों जो है वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे जो गेम की वैल्यू होगी वो 6 होगी फॉर ए। हमेशा जो ए प्लेयर है उसके लिए जो गेम की वैल्यू है वो प्लस में आएगी, और जो प्लेयर बी है उसके लिए गेम की वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस के 6 लिखेंगे। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, हाँ सैडल पॉइंट पे लिखना है आपको। एक ये वाली सेल आई है, तो इस वाली सेल को क्या बोलेंगे, 1 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सैडल पॉइंट 1 1 एंड एक ये वाली सेल आई है, इस वाली सेल को बोलेंगे 1 और 3, क्योंकि ये फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम पड़ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले कॉलम में सबसे पहले फर्स्ट रो में मिनिमम नंबर चूज करना है। अब ये माइनस का है यहाँ पे, है ना, तो मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा, -2। फिर सेकंड रो में देखो, सेकंड रो में सबसे छोटा नंबर 1, थर्ड रो में सबसे छोटा नंबर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस है और ये भी माइनस में, तो सबसे छोटा नंबर -4 है यहाँ पर। और फोर्थ रो में सबसे छोटा नंबर -4 भी है, -6 भी है, तो छोटा है इनमें -6। अब कॉलम में
ऐसे ही हमें चूज करना है मैक्सिमम नंबर। फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम नंबर 5 और इस पे कर देंगे इनक्लोज। इसी तरह से सेकंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा 3। थर्ड कॉलम में मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस का हो गया और ये दोनों जीरो हो गए। इसी तरह से फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा 5। फिफ्थ कॉलम में मैक्सिमम नंबर 6। ठीक है, अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पास इन सर्किल भी है और इनक्लोज भी है? ये नंबर है। ये कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 और सेकंड और थर्ड पे, सेकंड और थर्ड पे आ रहा है ये। तो सैडल पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर। सैडल पॉइंट हो जाएगा 2, 3। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 फॉर ए और बी के लिए -1। वैल्यू ऑफ द गेम is 1 for A and -1 for B। ठीक है, फिर निकालेंगे। आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है इसी तरह से, पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर सैडल पॉइंट। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। फिर पहले ये लिखना था आपको, द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए। प्लेयर ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी, प्लेयर ए की कौन से रो में पड़ रही है? ये सेकेंड रो में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज सेकेंड, क्योंकि ये सेकेंड रो में पड़ रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन हो जाएगी। फिर क्या लिखोगे सेकेंड लाइन में? द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। प्लेयर बी के लिए कौन से कॉलम में पड़ रहा है? ये थर्ड कॉलम में। अगर इसके अलावा और भी कोई होता जो ये रखता सर्किल भी और क्लोज भी, तो और भी लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे हमने बी के लिए लिखा था, बी क्या रख रहा था? 2 जगह रख रहा था। 2 कॉलम ऐसे आ रहे थे जिनमें इन सर्किल भी हो और इनक्लोज भी हो। ठीक है, तो ये 2 आप लाइन यहाँ से लिख लेंगे, है ना। तो ए के लिए क्या हो जाएगी यहाँ पे? बेस्ट स्ट्रेटजी सेकंड, और थर्ड बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी? थर्ड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे यही स्टेप लगाने हैं। स्टेप लिखोगे और ये लिखोगे। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, सारा उसी वाली टेबल में नहीं करना है, आपको दूसरी टेबल बनानी है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लिखा और उसी में करना स्टार्ट कर दिए। ये लिखोगे, दोबारा से फिर टेबल बनाओगे और उसमें आप इस तरह से सर्किल या इनक्लोज करोगे। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर -2, 2 जगह आ रहे हैं, दोनों जगह सेम नंबर, तो दोनों पे आप इन सर्किल करोगे। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है -6। थर्ड रो में सबसे छोटा नंबर -8। फिर फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा नंबर जो आपको सबसे छोटा दिख रहा है ना माइनस में, वो सबसे बड़ा है एक्चुअली में। ये यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 20, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो सबसे बड़ा देखना है हमें ना, तो सबसे छोटा दिख रहा है, ये ही है सबसे बड़ा। ठीक है, अब 2 स्ट्रेटजी हमारे पास बी की, ये बी है और ये ए है। जो बी की जो 2 स्ट्रेटजी ऐसी हैं, फर्स्ट और थर्ड, जो इन सर्किल भी रख रही है और इनक्लोज भी। ठीक है, और ए के पास सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी ऐसी है, फर्स्ट स्ट्रेटजी, जो क्या रख रही है? इन सर्किल और इनक्लोज। तो पहले क्या लिखेंगे? द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट रो में पड़ रहा है। ठीक है, ए के लिए ये। फिर क्या लिखेंगे? द बेस्ट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। प्लेयर बी के लिए क्या आ रहा है? एक तो फर्स्ट और एक थर्ड। क्लियर? सेकंड लिख लेंगे। फिर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द गेम इज। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 6 के लिए हमने क्या लिया था, यहाँ पे ए की वैल्यू 6 लिखी और बी की -, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिखोगे? -2। वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, और बी के लिए क्या हो जाएगी? +2। ठीक है, ये हो जाएगी। और फिर क्या आएगा? सैडल पॉइंट। एक तो ये आएगा, इस वाले सेल को क्या बोलेंगे? 1, 1। सैडल पॉइंट आएगा यहाँ पे 1, 1, और इसको, इस वाली सेल को क्या बोलेंगे? 1, 3। सैडल पॉइंट ये आ गया। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा है कि अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब 7 यहाँ पे, ये वाली सेल अगर 2, 2, ये मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा नहीं है, क्वेश्चन में था ऊपर कि अगर ये वाली सेल क्या कर रही है?
ये वाली सेल सैडल पॉइंट है इसका क्वेश्चन का, तो आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो ये वाली सैडल पॉइंट है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस वाली रो में 7 सबसे छोटा है, क्योंकि इसके पास सर्किल है 7 के पास, ठीक है। 7 सबसे छोटा है तो मतलब क्या होगा, जो क्यू है उसकी वैल्यू या तो 7 हो सकती है या 7 सबसे छोटा है ना, तो 7 सबसे छोटा है तो क्यू की वैल्यू या तो इससे बड़ी होगी या इसके इक्वल होगी 7 से, ठीक है। अब हमें इस कॉलम में चेक करना है, कॉलम में 7 के ऊपर स्क्वायर कब आएगा, इनक्लोज कब आएगा, इनक्लोज आता है मैक्सिमम नंबर होने पर। इसका मतलब इस वाले कॉलम में 7 जो नंबर है वो सबसे बड़ा है, और 7 सबसे बड़ा है तो उसका मतलब पी क्या होगा, इससे छोटा होगा या इक्वल भी हो सकता है। पी जो है वो या तो 7 से लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। जो भी आपको सैडल पॉइंट दे रखा है कॉलम के लिए, देखो ये कॉलम में था, आप याद रखना कॉलम में तो लेस देन इक्वल टू आएगा, और ये किस में है, रो में पढ़ रहा है तो रो के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए वीडियो, ताकि उनको काफ़ी हेल्प मिले इससे।